तो सबसे पहले जानते हैं कि सोलारिस क्या है। तो हुडनी के अंदर एक कॉन्टेस्ट है जिसका नाम है लॉप्स, या आप उसे स्टेज के नाम से भी जानते होंगे। तो उसके अंदर एक साइड इफेक्ट्स ने एक सोलारिस मतलब एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है जिसको लॉप्स सोलारिस या फिर स्टेज के नाम से आप जानते होंगे, जो कि यूएसडी के अराउंड आपको मिलता है, जिसमें कि यूएसडी वर्कफ्लो को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये समझ लीजिए कि ये एक लेयर्स में काम करता है यूएसडी। जैसे कि आपने एक सीन क्रिएट किया, उसमें लाइटिंग है, उसके मटेरियल्स हैं मॉडल्स के, आपने लेआउट क्रिएट किया है एक प्रॉपर, तो आप उसे किसी और सॉफ्टवेयर में भेजना चाहते हैं या फिर उसी को कंप्रेस मतलब सेव करके रखना चाहते हैं, उसमें रेंडर करना चाहते हैं। यूएसडी काफ़ी यूज़फुल है उन चीज़ों के लिए, और अदर सॉफ्टवेयर्स में भी आप इसको भेज सकते हैं ईजिली। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा पाइपलाइन के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। ठीक है, तो अब यूएसडी क्या चीज़ है? यूनिवर्सल सीन डिस्क्रिप्शन है, जो कि एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है पिक्सार के थ्रू हमको देखने को मिलता है। 3D सीन्स के एक लेयर्स में क्रिएट कर देता है, कंपोजिंग लेयर्स में क्रिएट कर देता है। तो उसके बेनिफिट्स हैं डेटा एंड रिलेशनशिप कंपोज करना, ओके, एंड कोलैबोरेटिव वर्कफ्लो, जो कि बहुत ही ईजी है इसको यूज़ करना। एंड तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पैटिबिलिटी रखता है, किसी भी हम लाइक ब्लेंडर, माया या फिर जो भी अदर सॉफ्टवेयर्स हैं वो हुडनी के साथ ईजिली हम वर्क कर सकते हैं। कि आपने कुछ ब्लेंडर में बनाया तो आप हुडनी में ईजिली ला सकते हैं, हुडनी में कुछ बनाया तो वो मटेरियल लाइटिंग के साथ प्रॉपर ब्लेंडर में जा सकता है, किसी माया में जा सकता है, किसी अदर सॉफ्टवेयर्स में जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हमें ध्यान देनी है इस सीरीज़ के दौरान। जैसे कि सीन ग्राफ है, जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा इसमें ये चीज़ें कहाँ आपको मिलेंगी। सीन ग्राफ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, स्टेज लेवल पे स्कीमा क्या है, प्रिमिटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे कि एट्रीब्यूट्स वगैरह हमने अब तक पढ़े हैं। ठीक है, प्रीम वार्स हमने पढ़े हैं, प्रीम वार्स नहीं पढ़े, एट्रीब्यूट्स वगैरह आपने पढ़े, तो वो उनको प्रिमिटिव प्रॉपर्टीज़ में एक पैनल है उसमें हम देखने को मिलेंगे ये सब चीज़ें। लेयर्स हैं, सब लेयर्स हैं, पेलोड्स हैं, वेरिएंट्स हैं, रेफरेंसेस हैं। तो ये मैं नाम आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आगे चल के आप इसको थोड़ा सा समझ पाएँ कि मैंने क्यों इनको इतनी इंपॉर्टेंस दी थी। ठीक है, तो चलते हैं हुडनी में, देखते हैं कैसे इस पर वर्क करते हैं। तो जैसे ही आप हुडनी में आएंगे, यहाँ पे आपको बेसिक आपका नॉर्मल वर्क फ्लो देखने को मिलेगा। ठीक है, यहीं पे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पे पी एरा पैरामीटर्स वगैरह, तो यहाँ पे ये नॉर्मल चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लॉप्स लिखता हूँ, लॉप्स नेटवर्क, ये देखिए, तो यहाँ पे लॉप्स के नाम से ये आ गया बेसिकली। जैसे इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप सोलारिस के अंदर पहुँच जाएंगे। ठीक है, सोलारिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पहुँच जाएंगे, एंड ये चीज़ सेम वर्क करती है स्टेज की तरह। ये लॉप्स और स्टेज एक ही समझ लीजिए इन दोनों को। ठीक है, दोनों में एक बार पहुँच जाएंगे। अगर आपको पूरा सीन अपने सोलारिस के अकॉर्डिंग चाहिए, जिसमें कि आपके सीन ग्राफ वगैरह दिखें आपके, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ एड प्रॉपर्टीज़ वगैरह दिखे, तो यहाँ पे आप देखेंगे सोलारिस, इस पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे सिंपली देखिए, ये जो इस साइड आपको मिलता है ज्योमेट्री स्प्रेडशीट है, एंड देन ये आपका सीन ग्राफ लेयर्स है। ओके, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको नॉर्मली ये आपको नोड पैनल है, ये प्रॉपर्टीज़ पैनल, तो मैं इसको ऊपर करता हूँ एंड पी प्रेस करके प्रॉपर्टीज़ पैनल खोल लेता हूँ, जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रेंडर करने के लिए हमें यहाँ पे ही सब चीज़ें मिल जाएंगी। कर्मा CPU, कर्मा XP, अगर आप 20 यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, वरना आपको सिर्फ कर्मा ही आपको मिलेगा वहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, अगर 19 वर्जन आप यूज़ कर रहे हो। ओके, तो ये आपके छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे कि सॉप क्रिएट एक नोड है, अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, इसके अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हम आ गए हैं ज्योमेट्री लेवल पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ वापस से, तो सॉप क्रिएट है ये, इसमें ट्रांसफॉर्म वगैरह आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके अंदर टेस्ट ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, टॉय, ये देखिए ये आ गया। ठीक है, अब जैसे ही मैं बाहर जा रहा हूँ तो वो मुझे देखने को मिलेगा, लेकिन मटेरियल्स वगैरह नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए सिर्फ मैश है, यहाँ पे इसका ग्रुप वगैरह दे रखा है इन्होंने। ठीक है, अब मटेरियल क्रिएट करना है तो उसके अंदर से मटेरियल हमें उठा के अलग लाना पड़ेगा। ये मैं आगे आपको बताऊंगा सीरीज़ में। ठीक है, कैसे, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे चीज़ों को या इम्पोर्ट कराएंगे ऑब्जेक्ट लेवल से। ठीक है, जहाँ से हम मटेरियल्स वगैरह, ऑब्जेक्ट्स वगैरह सब इंपोर्ट करा सकते हैं यहाँ पे। एंड ये बेसिकली यहाँ पे हम एक लेयर्स क्रिएट करते हैं अपनी। पहले हम अपने मॉडल्स को रखेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने सीन के अकॉर्डिंग, उसमें फिर लाइटिंग करेंगे, उसमें मटेरियल वगैरह डालेंगे, देन उसको हम रेंडर करते हैं, जो कि कर्मा में बहुत ईजिली रेंडर हो जाती हैं चीज़ें। क्योंकि कर्मा भी एक बहुत पावरफुल रेंडर इंजन उन्होंने बना दिया है अब। तो इसको कैसे क्रिएट, देखो यहाँ पे सीन ग्राफ आपको दिख जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक सॉप क्रिएट है। ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ें लेयर्स में वर्क करती हैं। यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ मैश है इसका, अगर मैं कोई लाइट क्रिएट करता हूँ, मे भी यहाँ पे मैं एक
लाइट क्रिएट कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक किया तो ये रही लाइट, ओके। एंड यहाँ पे देखिए एक लाइट भी क्रिएट हो गई है। तो ये यहाँ सब लेयर्स में क्रिएट होता है, जैसे कि आपने माया में देखा होगा, ब्लेंडर्स में देखा होगा, फोटोशॉप में भी देखने को मिल जाती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो ये इजीली आप यहाँ से देख सकते हैं इन चीज़ों को। और तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा किस तरीके से चीज़ों को इम्पोर्ट कराते हैं, मटेरियल वगैरह ये सब।